पिक्चर चालू करो बे। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो रुको जरा, आपको मैडम जी पहले वहाँ पहुँचाइए। बात तो सही है। पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद में। ये मीडिया वाला सब सवाल पहले ही बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे हम। आ जाएगा थोड़ी देर में। आप गारंटी लिखित में दे रहे हो आ जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी अरे मीडिया मतलब मोदी है, आप मोदी मतलब मीडिया। हाँ सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। कहाँ मतलब मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। भाजपा के जो मोदी के भक्त है ना, कल मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, वो भी इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में फर्क होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 56 इंच सीना कहना और लाल आंख दिखाना बहुत फर्क होता है। बात तो सही है। अगर अभी भी मोदी की भक्ति आपसे ना छूटी हो और गोदी मीडिया अगर आप हो तो छोड़ दीजिए, मोदी की दलाली करना छोड़ दीजिए और सच को दिखाइए। आज देश बहुत बुरी स्थिति में जा चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है इस भारत के सामने। बात तो सही है। हम गधे हैं, हमको है उम्मीद दलाली छोड़ेंगे। हम गधे हैं, हमको है उम्मीद दलाली छोड़ेंगे, आस लगाकर बैठे सुअर से की नाली छोड़ेंगे। हम गधे हैं, हमको है उम्मीद दलाली छोड़ेंगे, आस लगाकर बैठे सुअर से की नाली छोड़ेंगे, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती। अरे बाप रे। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह पालिश कर चमकाने पर मन की काई नहीं जाती। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह पालिश कर चमकाने पर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसे का लालच है चरण वंदना होठों पर, मन में पैसे का लालच है चरण वंदना होठों पर। तू समझा? घुंघरू बांध कर नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। अच्छा बात नहीं है। हमने जिनके आदर्शों को हीरे सी मजबूती देखी, हमने जिनके आदर्शों में हीरे सी मजबूती देखी, उन सबके आदर्श हमेशा से ही कांच रहे हैं जी। जिनका काम था सिंहासन से उत्तर पाने का, वो सब सिंहासन से पैसे पाकर नंगा नाच रहे हैं जी। क्या नाम है? अनस। अनस, ये बताओ जो कल रात सॉरी कल रात को हमला हुआ उसके बाद सॉरी बोला ना मैंने। गजब बेइज्जती है। सॉरी किस बात के लिए? फिर मोदी बाबा से कहना हमारे पंटे परवाना। मोदी मार परवाना थोड़ा ना गलत बोल दे, फंटे मारेगा वो। बात तो सही है। नहीं सॉरी। भारतीय सेना के और भी है जानकारी है कल रात को जो हमला हुआ पाकिस्तान। बहुत जानकारी, उन्हें हमने 30 मारे और उन्हें वो कितना मारा। समझ रहे हो ना? हमें तुम्हारा कश्मीर में 30 लोग मरे थे, पता है तुम्हें कुछ? नहीं। उसके बाद भारतीय सेना ने हमला करा था, कितने लोग मरे गए? ये गलत करा ना करा? गुड क्वेश्चन। अब मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और उसको पता चल गया होगी वो फंडा मेरे घर पे जाके। डोनाल्ड ट्रंप वाला मुद्दा तो लग रहा है कि मतलब आप लोग इसी पर घेर रहे थे ना, अब वो खुद ही सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं मैंने मध्यस्थता नहीं किया। नहीं, अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। अभी और बहुत कुछ कहेंगे वो और बहुत कुछ सुनेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है। लेकिन आज प्रेम शुक्ला जी से बात नहीं करूंगा। आज बीजेपी तो मुखौटा है, मेन तो खतरनाक आदमी उनके राइट साइड पर हैं, ये संघ के थिंकर्स जो बताते हैं क्या होना चाहिए। 10 साल आप लोगों को धोखे में रखा गया, बोला गया हम इतने ताकतवर हैं, बलूचिस्तान अलग बात तो सही है। हो जाएगा, पीओ के लेकर के आ रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, हम कब्जा करने वाले ये तो धोती खोल रहा है। और पिछले 4-5 दिन से नैरेटिव क्या है? अरे भारत महान देश है क्योंकि पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर शक्ति और चीन के समर्थन वाले देश के साथ भी हम 4 दिन तक लड़ते रहे। अच्छा। नैरेटिव चेंज, पीस होना चाहिए। अब नैरेटिव क्या है बीजेपी का? सरगोधा में अगर न्यूक्लियर लीकेज हो गया तो हमारा देश भी इफेक्ट हो नंगा करके नहला रहा सकता है। अब क्या हो गया संघ को? क्या हुआ बलूचिस्तान का? क्या हुआ पीओके का? क्या हुआ साहब? जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सारा का सारा नैरेटिव सिर्फ चुनाव के लिए था। ट्रंप अभी जिंदा है और वो होता कौन है बोलने वाला? कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर पे क्या करेंगे? हु इज डोनाल्ड ट्रंप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
कब तक कह कर बचोगे, इसमें है नेहरू की चाल। तुम्हारा कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। यही नहीं, अभी और सुनिए। चंदे के धंधे से तुम तो हो गए माला माल, बताओ कैसा अमृत काल, तुम्हारा कैसा अमृत काल। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो, अच्छा, या फिर खबर हो। विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री जी तो 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, और अभी तो रुको, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6,700 किलोमीटर चले। ये हुई ना बात। आप ऑपरेशन डिटेल्स मांगते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। कुछ सप्ताह, कुछ महीने भारत मजबूती से डट के सामना कर रहा आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगा। थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। चढ़ा समझाओ इसे। अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी है, ऐसे से तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? बात तो सही है। हम कह रहे हैं कि हमने कमर तोड़ी है, हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने, ये कह रहे हैं हमने नष्ट नाबूद अच्छा बात नहीं है। कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की 3 तरह से, तो अभी की पिछले एक हफ्ते सबसे पहले तो लोन दिलवाया IMF से। किसने दिलवाया? अमेरिका ने। माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, उन्होंने इनको लोन दिलवाया, फिर उनको युद्ध से बचा के ले गए वो। शर्म है कुछ? और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि आइए व्यापार करते हैं। हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। आपने 26/11 के बाद क्या किया? अभी बता दो भाई जी, 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र, एक मिनट, चुप हो जाइए, बीच में ना बोल। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने। जो बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे। गजब बेइज्जती है। कि मुझे अभी भी पता नहीं चला आपने क्या किया। नरेंद्र मोदी जी से आपने सवाल पूछा कि सीज फायर क्यों कर दिया? देश आज जानना चाहता है, अमेरिका के दबाव में किया या पाकिस्तान के दबाव में किया, चाइना के दबाव में किया, किसके दबाव में किया? प्लीज बाबा, 26/11 के बाद प्लीज। बात 26/11 से बहुत आगे जा बात चुकी है। पॉलिसी की है ना, कि बात आपकी 26 क्या पॉलिसी है? नहीं। देश में टेरर अटैक पर आपकी क्या पॉलिसी थी, इस पर चर्चा है। चढ़ा समझाओ इसे। पे हमने कई सारे एयर स्ट्राइक किए पाकिस्तान पे 26/11 के बाद। पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए। हमने इलू इलू बिरयानी खाने नहीं गए। बिरयानी खाने कौन गया था अंजना जी, जरा बताइए। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसने 2-3 पैराडाइम शिफ्ट कर दिए। नंबर 1, अब ये बता दिया है कि टेरर और टॉक्स तो छोड़िए, अगर टेरर होगा तो भारत प्रभावी ढंग से घुस के मारेगा। ठीक है। पहले 16 में, फिर 19 में, और अब इसके बाद 2025 में। दूसरा अंतर यह किया कि हम दुनिया के पहले देश बने हैं जिसने न्यूक्लियर पावर स्टेट के अंदर भी घुसकर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता दिखाई है, यानी न्यूक्लियर ब्लफ समाप्त कर दिया है। अब देख तू। सुधांशु जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया है। भारत की सेना हमेशा ही पराक्रम और शौर्य दिखाती रही है। क्या बात है सर, क्या बात। चाहे दिल्ली में कोई भी बैठा हो, नेहरू जी के टाइम में भी दिखाया था, शास्त्री जी के टाइम में भी दिखाया था, इंदिरा गांधी के टाइम में भी दिखाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी दिखाया था। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा पहली सरकारों की इस बात के लिए आलोचना करते थे कि सेना तो बॉर्डर पे जीतती है, नेता मेज पे हार जाते हैं, वही काम मोदी जी ने दोहराया है। नंगा करके नहला रहा। जब सेना हमारी पाकिस्तान के घुटने टिकवा रही थी, मोदी जी ने किसी अज्ञात दबाव में आके मोदी जी ने कदम पीछे हटा लिए। वाह मोदी जी, वाह। मोदी जी दिल्ली में लड़ाई हार गए, सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ाई जीत रही थी। क्या बात।
सेना को बार बार सैल्यूट करते हुए ये जो संदेश गया है कि तीसरा देश हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करता है। कैमरा बंद कर। राहुल गांधी जो कहते हैं कि साहब हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध। आप मुझे बताइए कि अपराध क्या हुआ इसमें, ये बताइए ना, इससे क्या हो सकता था? हाँ बेटा, अपराध क्यों लग रहा है राहुल गांधी? ये हुआ तो गेम बजाना पड़ेगा। जी, अपराध ये हुआ कि राहुल गांधी को नहीं, पूरे देश को लग रहा है और अपराध हुआ है। और अपराध ये हुआ है कि आपने उनको पहले प्री इंफॉर्मेशन देके अपने फौजियों को, अपने सैनिकों को, अपने एयरफोर्स के पायलट्स को खतरे में डाला। बात तो सही है। आपने उनको आगाह किया, ये सबसे बड़ा अपराध है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और उसके ऊपर बीजेपी कांग्रेस से ही सवाल उल्टा पूछ रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? दुर्भाग्य यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन था, इतनी बड़ी घटना घटी पहलगांव में, और मोदी जी बिहार में वोट मांगते घूम रहे थे। अब भाषण दे रहे हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। रुला दिया ना बेचारी को।